गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। हमारा नंबर सिस्टम क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत होगी पूछते रहिएगा। अब पॉलिनोमियल की बात जब स्टार्ट करते हैं तो पॉलिनोमियल के बेसिक चीज को समझिए, सीधे क्वेश्चंस में मत आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस तो आप लगा लेंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आसान होते हैं। लेकिन जब इसके हायर लेवल क्वेश्चन पे जाते हैं तब दिक्कत होती है। और दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हम लोग इसके बेस को समझते ही नहीं है, वाकई में पॉलिनोमियल है क्या। ठीक, तो पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे इसको कि आखिर में पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली देखिए दो टर्म से बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे कई सारे पॉलीमर वगैरह आएंगे, यूज हुए होंगे, ठीक है। तो क्लास 9 में पॉली जब बात करते हैं तो पॉली का मतलब मैनी, कहीं भी पॉली का मतलब क्या होगा, मैनी। और नॉमियल का मतलब क्या होगा, नॉमियल का मतलब क्या होगा, टर्म। नॉमियल का मतलब क्या होगा, टर्म्स, ठीक है। जिसके पास मैनी नंबर्स ऑफ टर्म हो, विच हैव मैनी नंबर ऑफ टर्म्स, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म होंगे उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जब पॉलिनोमियल की बात यहाँ पे हो गई तो ये देखना है कि वाकई में पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है। तो हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। अब केवल इतना कह देना जिसके पास मैनी नंबर ऑफ टर्म हो वो पॉलिनोमियल होगा, तो ये गलत है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि आखिर में होता क्या है। जैसे मान लो बचपन में पढ़े थे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहे, जो कभी भी चेंज ना हो, ठीक है। डज नॉट चेंज, जो कभी भी चेंज ना हो, कभी भी चेंज ना हो, मतलब ये क्या रहे, फिक्स रहे, ठीक है। और एक टर्म पढ़ते थे वेरिएबल। क्या पढ़ते थे, वेरिएबल, ठीक, ये चेंज हो सकती है, विच कैन बी चेंज, मतलब चेंज हो सकती है, बस समझना ध्यान से, ठीक है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मतलब इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सब जानते हो, बस दिमाग में बैठा रहो कि वेरिएबल का मतलब होता है कि जो कि चेंज हो, और जो चेंज होगा वो फिक्स नहीं होगा, विच इज डज नॉट फिक्स या नॉट फिक्स, अनचेंज चेंज होता रहेगा ना, तो फिक्स ये क्या है, डज नॉट फिक्स नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ध्यान देते हैं पहले कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब डज नॉट चेंज, और जो की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कोई भी चीज बदलेगी नहीं। वेरिएबल का मतलब चेंज होती रहेगी, मतलब ये फिक्स नहीं होगी, बदलती रहेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब अगर कभी कोई सिंबल आएगा, जैसे मान लो हम लोग के सिलेबस में यूज होता है क्या, ए बी सी, इस तरह के जो नंबर आते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और एक्स वाई जेड टी ऐसे जो नंबर आते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में ऐसा यूज होते आया, ऐसा नहीं है इसका कोई लॉजिक है, इसका कोई नया रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैथमेटिक्स में हमेशा यूज होते आया है, इस वजह से इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल, जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, टर्म बनता है। क्या बनता है, टर्म, ठीक है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, किसका हम लोग नई चीज बनाते हैं, वो मिलता है, टर्म बनता है, ठीक है। टर्म का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो टर्म बनाए, जैसे मान लो 2 हो गया और x हो गया, तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो ये क्या बनाया, टर्म बनाया। क्या बनाया, टर्म बनाया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको अच्छे से समझ में आ रही है ना चीजें। कांस्टेंट वेरिएबल मिलके देखो, ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्किप हो जाती है क्या, क्वेश्चन लगाने में। इस वजह से आसानी से समझो कि कांस्टेंट वेरिएबल मिलके क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं। और जब कांस्टेंट वेरिएबल और टर्म तीनों मिल जाते हैं तो उसी दिन किसका निर्माण होता है, पॉलिनोमियल बनता है। उसी दिन पॉलिनोमियल दुनिया में आता है। जिस दिन वेरिएबल और कांस्टेंट मिलते हैं उस दिन क्या होता है, टर्म बनता है। और जिस दिन वेरिएबल और कांस्टेंट और टर्म तीनों एक साथ आ जाते हैं उस दिन क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। तो आपसे ऐसे तो नहीं, लेकिन कभी कभी आप हायर क्लासेस में जाते हो, जब वाइवा होता है तो आपसे एग्जाम में छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, वो देखता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, ठीक है। बेसिक स्ट्रांग करने के लिए मतलब आपको बेसिक चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म जब तीनों मिलके आपस में आते हैं तो क्या मिलता है, पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, पॉलिनोमियल कब बनता है, कैसे बनता है। अब क्या होता है पॉलिनोमियल, इस पे बात करेंगे, इतना नोट करिए।
तो यहां तक की चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग आते हैं किस पे, पॉलिनोमियल पे। देखिए पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल जब पढ़ते हैं तो इट इज डिनोटेड बाई px, ठीक है। अब मैंने px को लिखा है, देखिए p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब कोई वेरिएबल, ठीक है। अगर x के फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, x पॉलिनोमियल है, x के वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अगर y के टर्म में रहेगा तो मैं बोलूंगा y के वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। z के टर्म में रहेगा तो मैं बोलूंगा z के वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। मतलब पॉलिनोमियल जो है इट इज डिनोटेड बाय px, x लिखने का मतलब x के वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, t भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, जब इट इज डिनोटेड बाय दिस, इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है। जनरल एक्सप्रेशन, जैसे आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन। कि किसी चीज जो हर जगह फॉलो होती है, किसी एक रूल को लिखने का तरीका होता है। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं, उसको क्या होता है, वो हर क्वेश्चंस के लिए लागू होता है जिससे वो रिलेटेड होता है। उसी तरह पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या होता है, एक जनरल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं px बराबर क्या, a0 x टू द पावर 1, ठीक है, सॉरी a0 x पावर 0, a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पावर 3। अब ये चलता रहेगा, कहां तक चल रहा है नहीं मालूम, तो an x टू पावर n, ठीक है। तो दिमाग में एक चीज बैठ गई कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका जनरल एक्सप्रेशन ये होगा। देखो इसको डरना मत, इसको देख के मैं इसको समझा रहा हूं अच्छे से कि अगर देखो हमने क्या कहा था, वेरिएबल भी आएगा कांस्टेंट भी आएगा, 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 वेरिएबल भी आएगा कांस्टेंट भी आएगा। और जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिल जाते हैं तो टर्म बनता है, ठीक। वेरिएबल कांस्टेंट मिल गया, टर्म बन गया। और जब तीनों मिल गए तो पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप a0 a1 a2 a3 लगाए हैं, आप a b c भी लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी कांस्टेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसको a0 a1 a2 a3 an तक लिख दिया है, ठीक है। अब मान लो a b c d में अगर लिखूंगा तो कहां तक पहुंच पाऊंगा, मैक्सिमम जेड तक। जेड कितना होता है, 26 पे होता है, 26 पे होता है, तो 26 के आगे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा ना पॉलिनोमियल। उसी कंडीशन को, मतलब उसी दिक्कत को दूर करने के लिए हमने क्या किया, a0 a1 a2 a3 और n8 टर्म तक, मतलब उसका जो nवां टर्म होगा वो कहाँ होगा मुझे नहीं मालूम है, मैंने उसको मान लिया, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल हो गया, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब कुछ कंडीशन देखनी है कि कौन सी चीजें पॉलिनोमियल हो सकती हैं और कौन सी चीजें पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। देखो ये लेक्चर स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेस नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी। तो कौन सी चीजें पॉलिनोमियल हो सकती हैं, कौन सी चीजें पॉलिनोमियल नहीं हो सकती हैं, ये देखो। सबसे पहला कंडीशन कि जो भी वेरिएबल होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल का जो, देखो मैं लिख दे रहा हूं, समझ में आना चाहिए, बड़े में लिख दे रहा हूं। वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है, ठीक है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग देख के बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पहली चीज क्या देखेंगे कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं पे लिखा है, कहीं लिखा है x स्क्वायर प्लस x टू द पावर -5, ऐसा कहीं पे लिखा है, तो याद रखना ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर क्या हो गया है, निगेटिव आ गया है। वेरिएबल का पावर क्या आ गया, निगेटिव। वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट का पावर नहीं, वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो के फॉर्म में, यानी अगर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं हो गया। जैसे मान लो कहीं लिखा है x स्क्वायर प्लस x का पावर 5/2, ये कैसा पावर है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो याद रखना एक चीज दिमाग में, पॉलिनोमियल का बहुत, देखो कांस्टेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है।
मेनली किस पे देखना है, वेरिएबल पे देखना है। मेनली वेरिएबल पे देखना है, तो वेरिएबल पे एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई कि पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। किसी भी टर्म में निगेटिव आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक टर्म नहीं, किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल पावर निगेटिव आया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर क्या हो गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में, मतलब पहले चैप्टर में, कि इर्रेशनल नंबर पावर में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है x टू दी पावर 8 प्लस x टू दी पावर कितना, π/2, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, अगर x पावर 8 है, x पावर π/2 ऐसा कुछ लिखा है, तो ये पावर में क्या है, π/2। पाई कैसा है, पाई मान लीजिए, पाई कैसा है, इर्रेशनल नंबर, पाई कैसा है, इर्रेशनल नंबर। और जब भी इर्रेशनल नंबर पावर में होगा तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देख लिए कि जो पॉलिनोमियल है उसमें नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए वेरिएबल का, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और इरेशनल नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी भी टर्म में आपको दिखाई दे देंगे, किसी भी टर्म में अगर ये तीनों दिखाई दे देते हैं तो पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखिएगा, दिमाग बैठा लीजिएगा। अब इसके आगे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा सर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बच्चे इसी में परेशान रहते थे, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वर्गीकरण, मतलब पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। अब हम लोग जो पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफिकेट किए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी होता है, पॉलिनोमियल को जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी होता है, दोनों चीज पढ़ना है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कितने तरीके से बांटा जा सकता है, कैसे बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले लिखा है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या लिखा है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल का पावर तो हमेशा 0 होगा। वेरिएबल का पावर क्या होगा, हमेशा 0। याद रखो, हम लोग जब डिग्री की बात करते हैं, पहले ये बात समझ लो, जब भी हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। कहीं नोट कर लो, ठीक है। जब भी हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है, ठीक है। विच वेरिएबल हैज द मैक्सिमम पावर, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, यानी वेरिएबल का पावर कितना हुआ होगा, 0। और हम लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी नंबर हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में 0 है तो वो क्या है, उसकी वैल्यू होती है 1। दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1000 का पावर भी रहे 0, उसकी वैल्यू 1 रहे, ठीक है। y का पावर भी 0 रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। यानी 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब अगर 1 आ रहा है, जो क्योंकि मान लो जब हम लोग डिग्री निकालेंगे तो वेरिएबल का निकालेंगे, तो जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर 0 होगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या बोल दिए, इसी को बोल दिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोल दिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अपने याद रखने के लिए एग्जाम्पल में यहाँ पे x का पावर 0 लिख लेना, x पावर क्या लिखना है, 0। 1 डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, किसकी, 1 डिग्री पॉलिनोमियल की, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हुआ होगा, यानी केवल क्या हुआ होगा, x हुआ होगा, ठीक है। या x+2 भी हो सकता है, x+8 भी हो सकता है। इस कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है, इस कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस वेरिएबल से, ठीक है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। तो वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर 1 है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी 1 डिग्री पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हुआ होगा, 2। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2, जैसे भी लिख सकते हो, या x² + 8 हो गया, x² + 6, x+5 हो गया, ठीक है। अब तुम ये कंफ्यूज मत होना सर यहाँ पे x है तो लीनियर होगा, नहीं। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी मैक्सिमम पावर 2 होगा क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 1 होगा लीनियर, मैक्सिमम पावर 0 होगा तो कांस्टेंट, ठीक। एक और 3 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी मान लो कहीं ऐसा लिखा होगा x3, या लिखा होगा x3 + 8, या लिखा होगा x3 + x² + 3x+5, ऐसा लिखा होगा। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक।
कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इतना पढ़ चुके, इसके आगे कल पढ़ेंगे। आज बेसिस ऑफ डिग्री पढ़े, कल बेसिस ऑफ टर्म पे पढ़ेंगे। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है ये क्लियर हो गया, कहां से आता है ये क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इतनी चीजें जरूर दिमाग में बैठाए रखना, केवल क्वेश्चन पे अभी नहीं कूदना है। अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, 2 लेक्चर और लगेगा, फिर जाके क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपके फायदे के लिए ही है। चलिए बाय बाय।